बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 15 जनवरी की रात है। आज अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी किया गया एक बयान नज़रों से गुजरा जिसमें लिखा था कि सियासी अफराद को कैद में रखने पर तशवीश है और उन्हें कैद में नहीं रखा जाना चाहिए। मैं समझा शायद पाकिस्तान के हवाले से कोई बयान जारी कर दिया, बाद में पता चला कि ये ईरान के हवाले से उन्होंने कोई बयान जारी किया है। ईरानी हुकूमत के हवाले से आजकल अमेरिका क्या सोच रहा है, ये सारा कुछ आपके सामने, इसके ऊपर भी कभी डिटेल में बात करेंगे, करनी चाहिए वैसे, लेकिन अपने इतने मसले मसाइल हैं, सियासी मामला इतने ज़्यादा हैं। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होना थी, सारा दिन उसके इंतज़ार में रहे। कुछ मुलाकातें एक्सपेक्टेड थी, कुछ ऐलानात एक्सपेक्टेड थे, लेकिन खैर अभी तक जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो डेवलपमेंट नहीं हो सकी। उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। फिर आज अडयाला जेल में एक बड़ी तब्दीली हुई है। इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम रीजनल सदूर को एक हंगामी मरासला भेजा है और उन्हें 24 घंटे का टाइम दिया गया है कि 24 घंटों के अंदर ये काम आप यकीनी बनाएं। अब ये क्या सारी सिचुएशन है, कहाँ पर फोकस जा रहा है, ये भी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ा ऐलान मतवक्के है। आज एक मुलाकात में काफ़ी सारे मामला तय पा गए हैं, कमेटी बन चुकी है, नौजवानों को बुलाकर मुशावरत कर ली है। अगर ये ऐलान हो जाता है तो केपी से आपको थोड़े से अलग मनाजर देखने को मिलेंगे। ये सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं केपीके के ही चीफ मिनिस्टर की, सुहेल आफरीदी, जो कि आज एक बार फिर कराची पहुंच गए। अभी तो दौरा मुकम्मल करके वापस आए थे, लेकिन वापस उन्हें जाना पड़ा कराची। मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि कंफर्म हो चुका, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं किया जा रहा। लेकिन आज वो कराची पहुँचे। जाने से पहले भी उनकी परवाज़ ताख़ीर का शिकार हुई और अभी जब वो वापस आ रहे हैं तो अभी भी बताया जा रहा है कि परवाज़ ताख़ीर का शिकार है। कोई 2 घंटे शायद उन्हें और इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता ये पहले दौरे पे भी हुआ, ये हादसाती तौर पे हो रहा है, इत्तफाकिया है या कोई और मामला है। खैर इसके बारे में बाद में बात करते हैं। वज़ीर आला अपने शहीद कारकुन बिलाल के अहले खाना से ताज़ियत के लिए आज कराची पहुँचे। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता था कि वज़ीर आला इतनी जल्दी वापस चले जाएंगे ताज़ियत के लिए, क्योंकि यहाँ पे सूबे के मामला भी और भी बहुत सारे काम थे। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी वो शहीद कारकुन के घर ताज़ियत के लिए वापस रवाना हो जाएंगे, लेकिन वो गए, जो कि एक बहुत अच्छा इक़दाम है। मैंने कल जब उनकी टीम से पूछा कि क्या वाकई वो जा रहे हैं, तो वो इसको लाइमलाइट में लाना भी नहीं चाहते थे, मतलब मीडिया पे इसको बताना भी नहीं चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि हाँ जाना तो है उन्होंने, लेकिन आप इसको ख़बर मत बताइएगा, यानी टीवी पे मत चलाएं ये ख़बर के वज़ीर आला जा रहे हैं, क्योंकि ये उनका खालिस्तन सिर्फ इसलिए दौरा है कि वो ताज़ियत के लिए जा रहे हैं, एंड दैट्स इट। कोई पब्लिक वो एक्टिविटी नहीं है या कोई इस तरह के मामला नहीं है, इसलिए आप इसको प्लीज़ ज़्यादा हाईलाइट मत कीजिएगा, वरना फिर लोग कहीं एयरपोर्ट पर पहुँच जाए और जहाँ पर उन्होंने जाना है वहाँ पर। लेकिन आज उसके बावजूद कि इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया था, फिर भी अच्छा खासा रश था और लोग उनके आसपास दाएं बाएं एयरपोर्ट से लेके रिहाइशगाह जाने तक इसी तरह का माहौल रहा। ये इंडिकेट कर रहा है कि वो ग्राउंड पर अपने वर्कर्स के साथ या अपनी पूरी तंजीमों के साथ किस तरह कनेक्टेड है, जो कि शायद इतना ज़्यादा पहले नहीं देखा गया। अभी ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं और चूँकि उनकी एक मूवमेंट भी चल रही है, स्ट्रीट मूवमेंट, तो इसलिए ये उनकी कमिटमेंट को शो कर रहा है। अभी कुछ देर पहले इकराल हसन साहब ने एक तहरीक लॉन्च की है, उसमें मैं बात उनकी सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी तहरीक चलाना चाहते हैं जिसमें सुहेल आफरीदी जैसे लोग किसी की सिफारिश पे ना आए, ख़ुद से मेरिट पे आ जाएं। खैर आगे चल के इस पे भी बात करते हैं, लेकिन सुहेल आफरीदी सिफारिश पर आए हैं या मेरिट पर आए हैं, ये एक ओपन डिबेट रहेगी। लेकिन इस तरह के लोगों का आ जाना इस मौजूदा निज़ाम में, इस तरह के लोगों का ऊपर आ जाना, उनको स्पेस मिल पाना इस टाइम, यही बहुत बड़ी बात है हमारे इस मौजूदा सियासी निज़ाम में। आप बताइए कि ये सारा कुछ तो ख़ानदानों से बाहर जाते हमने देखा ही नहीं। जो कुछ भी है वो ख़ानदानों में, कोई सदर बन रहा है, कोई वज़ीर आज़म बन रहा है, ये सारा कुछ ख़ानदानों की हद तक है। कोई वज़ीर आज़म है, कोई वज़ीर आला है, ये ख़ानदानों से बाहर तो जा ही नहीं पा रहा। तो अगर एक वर्कर को ऊपर लेवल तक लाया गया है, बेशक नॉमिनेट कर दिया गया, दैट डजेंट मीन कि ये सिफारिश है या कोई पर्ची है। कहीं पे सिफारिश नहीं की सुहेल आफरीदी ने कि मुझे लगा दिया जाए, मैं ये कर दूंगा। अपने बलबूते पे ही सामने आए ना, तो किसी ने तो नॉमिनेट करना था। खैर आगे चल के इस पर थोड़ी और भी बात करेंगे, क्योंकि इकराल हसन ने जिस नाम से अपनी तहरीक का आगाज़ किया, उसी नाम से मिलती जुलती एक सियासी पार्टी पीटीआई के एक रहनुमा की है। उन्होंने अपनी सियासी पार्टी बनाई थी तो एग्जैक्ट यही नाम रखा था। क्या ये मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ जा सकता है? ये इंटरेस्टिंग फैक्ट भी अभी आपको बताता हूँ। अभी आ जाइए ज़रा अडयाला जेल की तरफ। आज अडयाला जेल में एक अहम तब्दीली हुई है। इस वक्त के सबसे अहम और ताकतवर समझे जाने वाले सुप्रीडेंट अडयाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम साहब को आज तब्दील कर दिया गया है। उन्हें अडयाला जेल से रुखसती का परवाना थमा दिया गया और उनकी जगह पर एक साजिद नामी अफसर हैं, उन्हें डिप्लॉय कर दिया गया है या उनको अपॉइंट कर दिया गया है अडयाला
जेल के सुप्रीडेंट के तौर पे। ये अचानक से तब्दीली क्यों हुई इसके बारे में पता नहीं है। हालांकि इमरान खान साहब से तो मुलाकातें हो नहीं रही, सख्ती उसी तरह से बरकरार है। आज भी मुलाकातों का दिन था लेकिन नई मुलाकात हो सकी, परसों भी नहीं हो सकी, आज भी नहीं हो सकी। तो अचानक से ये तब्दीली क्यों हुई इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता, लेकिन ये अहम तब्दीली अडयाला जेल से हो चुकी है। मीनवाइल आज एक इंतज़ार किया जा रहा था अहम अपॉइंटमेंट का कि अपोजिशन लीडर जो हैं उनकी तकर्री कर दी जाएगी। महमूद अचकज़ई का आज नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड था। बड़ा पीटीआई के लोग बता रहे थे कि हमें यकीन दहानी कराई गई है स्पीकर साहब से मुलाकातों के बाद, तो हर सूरत एक आध दिन में हो जाएगा। लेकिन एज़ इफ़ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी तक इस हवाले से कोई अपडेट नहीं है। दैट मीन्स कि ये मामला कहीं खटाई में पड़ सकता है, अभी भी कहीं ना कहीं कोई अभाम है, या फिर अगर और डिले होता है तो इसका मतलब है कि कोई बहाना सामने ऐसा आ सकता है जिसकी वजह से ये अपोजिशन लीडर की तैनाती रुक सकती है। बहरहाल आगे देखते हैं कहाँ तक जाता है ये मामला। पीटीआई ने इस सारी सूरत हाल में फोकस अपना जो है वो 8 फरवरी की एहतजाजी कॉल की जानिब रख लिया है। कुछ लोग ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि 8 फरवरी का जो एहतजाज है वो फैसला करेगा कि जनाब किस तरफ मामला बढ़ेंगे, यानी कुछ बड़ा करने का इरादा रखते हैं। एज इफ नाउ कुछ पता नहीं है कि क्या करेंगे, लेकिन इंडिकेटर्स कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। इसी सारी सूरत हाल में पीटीआई पंजाब ने अपने तमाम रीजनल सदूर को एक हंगामी मरासला जारी किया और 24 घंटे का टाइम देते हुए उनसे ये कहा गया कि 8 फरवरी के एहतजाज का प्लान जो है वो तहरीरी तौर पर पेश किया जाए पार्टी की तंजीम को। यानी ये ख़त आलिया हमज़ा की जानिब से लिखा गया और उन्होंने रीजनल सदूर को ये कहा कि आप जो भी 8 फरवरी को एहतजाज करना चाहते हैं उसकी प्लानिंग या उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी इस बारे में आप तहरीरी तौर पर हमें आगाह करें। अब रीजनल सदूर कब तक ये प्लान तैयार करते हैं, कब पेश करते हैं, अभी वक्त कम है और मुकाबला थोड़ा सख्त है क्योंकि 8 फरवरी में अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए। मीनवाइल खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, एक बड़ा ऐलान मतवक्के है आइंदा चंद दिनों में। आपको याद होगा कि तुलबा तंजीमों ने ये मुतालबा किया था, ISF ने ख़ास तौर पे, कि खैबर पख्तूनख्वा में तुलबा तंजीमें बहाल कर दी जाएँ। उन्होंने ये मुतालबा वज़ीर आला से भी किया और फिर ये मुतालबा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में भी किया गया और फिर उन्होंने बाकायदा इसको अपने एलामिया का हिस्सा भी बनाया। आज की पेशरफ्त ये है कि जो मीना खान आफरीदी हैं वज़ीर तालीम व बल्दियात, उनकी सरबराही में एक इजलास हुआ जिसमें तुलबा तंजीमों के नुमाइंदगान को आज बुलाया गया उनका मौक़िफ़ सुनने के लिए। इसमें सिर्फ ISF के लोग ही शामिल नहीं थे, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन भी थी, इस्लामी जमीयत तलबा उनकी नुमाइंदगी भी थी और फिर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन, ये भी लोग आए अपने वफ़द के साथ और इन्होंने अपनी अपनी सिफारिशात पेश की। अब एक कमेटी कायम कर दी गई है जो अपनी सिफारिशात पेश करेगी वज़ीर आला को और ऐन मुमकिन है कि बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा में तुलबा तंजीमें बहाल कर दी जाएँ। अगर ये होता है तो फिर वहाँ पे ग्राउंड के ऊपर मूवमेंट के एतबार से या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के हवाले से थोड़ी सी सिचुएशन बदली नजर आएगी। इस हवाले से आपको बाद में अपडेट करेंगे। इसी सारी सूरत हाल के दौरान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिनके ऊपर बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी आयद की गई है 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से, उन्होंने अब से कुछ देर पहले कुछ नोटिफिकेशंस जारी किए हैं और साथ में एक एलामिया जारी करके बताया है कि हमने 8 फरवरी के एहतजाज के लिए कुछ कोऑर्डिनेशन कमेटियां कायम की हैं। मरकज़ी कमेटी अलग है, रीजनल कमेटी अलग है, सूबाई कमेटी अलग है। तो इन कमेटियों की क्या जिम्मेदारी है, मैं कोट एंड कोट उनका एलामिया आपके सामने पढ़ के बता देता हूँ, जो अब से थोड़ी देर पहले तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता जारी किया गया है मीडिया को। इसमें बताया गया है कि जो मरकज़ी कमेटी कायम की गई है उसमें चीफ़ ऑर्गेनाइज़र PTI पंजाब आलिया हमज़ा शामिल हैं, अपोजिशन लीडर पंजाब मोइन कुरैशी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और एक और जमात को भी नुमाइंदगी दी गई है। इसमें बताया गया है कि 8 फरवरी जमहूरी असूलों के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद में एक फ़ैसला कुन मोड़ है, लिहाजा तहरीक की मरकज़ी कोऑर्डिनेशन कमेटी हड़ताल की मुकम्मल निगरानी, रहनुमाई और राब्ताकारी के फ़राइज़ अंजाम देगी। ये कमेटी तमाम सूबाई और इलाकाई कमेटियों के साथ बराह रास्त राब्ते में रहेगी और हड़ताल की तैयारियों, पेशरफ्त और नताइज का जायज़ा लेगी। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से ये स्टेटमेंट जारी की गई है। इसमें मज़ीद लिखा गया है कि मुल्क भर में 8 फरवरी की सरगर्मियों की निगरानी, ज़रूरी रहनुमाई फ़राहम करना और किसी भी गैर मतवक्के सूरत हाल के लिए फ़ौरी इक़दामात यकीनी बनाना भी इन कमेटियों की ज़िम्मेदारी होगी। साथ में कुछ सूबाई और रीजनल कमेटीज़ की ज़िम्मेदारी भी आयद की गई है कि ये कमेटियाँ फ़ौरी तौर पर अवाम, ताजरों और मज़दूरों समेत तुलबा, वकला और दीगर जो पेशा वराना तंजीमें हैं या शोबे हैं उनसे राब्ते कायम करेंगी और कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत अवामी सतह पर यकीनी बनाई जाए। अब आ जाइए ज़रा जो मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था इकराल हसन की जमात के हवाले से। इकराल हसन साहब ने, आपको पता है कि आज अपनी सियासी तहरीक का बाकायदा ऐलान करना था। कुछ लोग कहते हैं पार्टी का ऐलान, वो कहते हैं कि अभी पार्टी नहीं, पार्टी बाद में बनेगी, अभी तहरीक का ऐलान। और उन्होंने अवाम राज तहरीक का एक तरह से बाकायदा आगाज़ कर दिया। उन्होंने उसका झंडा है वो भी रिवील कर दिया।
और बताया गया कि इस तहरीक का मकसद बराबरी का मौका है सबके लिए, जहां सबको मेरिट के ऊपर नुमाइंदगी मिल सके। वो कहते हैं कि मैं कोई ओहदा नहीं लूँगा, लेकिन पार्टी में जिसको ओहदा मिले वो मेरिट पर मिले। खैर, ये आगाज़ है। इस मुल्क में सबको हक़ है अपनी आइनी कानूनी तौर पे अपनी सियासी एक्टिविटीज़ चलाने का या पार्टी बनाने का। उनका ये जो नाम है अवाम राज तहरीक, इसी तरह का मिलता जुलता नाम जो है अवामी राज पार्टी, ये जमशेद दस्ती साहब ने रजिस्टर्ड करा रखी है इलेक्शन कमीशन में। जमशेद दस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और उन्होंने सिमिलर नाम के साथ, यही वाली ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, इनका अवाम राज है और जमशेद दस्ती का अवामी राज पार्टी है। तो वो रजिस्टर्ड है और असूल ये होता है कि अगर मिलता जुलता नाम हो तो जिसका पहले नाम होता है वो बरकरार रह जाता है, दूसरे को चेंज करना पड़ता है नाम या फिर जो सिंबल है। अगर मिलते जुलते हों तो फिर मामला इलेक्शन कमीशन में चला जाता है। तो अभी तो खैर इन्होंने सियासी पार्टी अपनी रजिस्टर नहीं कराई, जब वो मरहला आएगा तब शायद कोई जिस तरह का मामला सामने आए। बहरहाल इकरारुल हसन साहब ने अब अपनी मूवमेंट शुरू कर दी है। आप लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहेंगे या नहीं? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।